मॉक्स तो मॉक्स के बगैर हो ही नहीं सकता कोई भी एग्ज़ाम। जितना ज़्यादा उसका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंस रखता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप उस पर प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। बट आपको पता नहीं है कि आपने उसमें से कितना कुछ रिटेन किया है। अगर आप मॉक नहीं लगा रहे, आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठ रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ जाकर के पता चलेगा तो वहाँ पे ये चीज़ दिक्कत कर सकता है। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ लगाओ। मॉक्स का ऐसा है कि मैंने प्री और मेंस दोनों से पहले ऑलमोस्ट 100 मॉक्स लगाए होंगे, मतलब 200 से ज़्यादा मॉक्स लगाए होंगे मैंने इस 2024 के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। एंड आज एक पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ है सूरज मिश्रा, जिन्होंने इस साल सीजल 2024 का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो हम सूरज से जानेंगे कि सूरज की क्या जर्नी रही उनकी तैयारी में, उनकी तैयारी से पहले क्या कुछ प्रिपरेशन की उनकी स्ट्रैटेजी थी। ये सब कुछ हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले 5 से 10 मिनट में। तो सबसे पहले सूरज, आप हमें बताइए, पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हुआ है। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपका जो सिलेक्शन रहा है उसमें आपकी जो जर्नी रही है, सबसे पहली चीज आपको मतलब क्या लगी? कोई ऐसा हर्डल हो, कुछ ऐसा आपने कुछ फेस किया हो? ये वाला क्वेश्चन हटा देंगे हम, पहले हम इनके बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले सूरज, आप हमें अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या था और मतलब आपकी स्ट्रीम क्या थी, आपने तैयारी कैसे शुरू करी, इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं आपका और पूरे टेक्स्ट बुक टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पे आके अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है। मैं बोकारो झारखंड का रहने वाला हूँ। इस सीजीएल 2024 में मेरी रैंक 18 आई है और करेंटली मैं एज टैक्स असिस्टेंट वेस्ट बंगाल जोन में पोस्टेड हूँ सीजीएल 2021 से। मैंने ग्रेजुएशन एसएस कॉलेज बोकारो से ही किया हुआ है। ग्रेजुएशन मेरी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ थी। तो और बस। तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो मैथ्स का रहा है। हाँ। तो क्या कुछ प्रिविलेजेस आपको रहे हैं मैथ्स को लेकर? क्योंकि मुझे को लगता है कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है काफी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो आपको क्या लगता है इसके क्या प्रिविलेजेस आपको मिले? मैम, दोनों ही चीज़ें मिली, प्रिविलेजेस भी और ड्रॉबैक्स भी। प्रिविलेज इन द सेंस कि शुरू से ही मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, तो क्योंकि सीजीएल 2021 के टाइम का या उसके पहले के टाइम का वो मोस्टली मैथमेटिक्स बेस्ड था। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का एक पेपर आता था जो कम्प्लीटली मैथ्स का होता था। तो उसमें एक तो ये बेनिफिट मिल गया था कि क्योंकि मेरा मैथ्स पहले से स्ट्रॉन्ग था तो क्वेश्चंस वगैरह करने इजी होते थे। बट ड्रॉबैक ये था कि इसी को लेकर के मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हो गया था। कॉन्फिडेंस क्या, मैं तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहूँगा। इसी वजह से सीजीएल 2020, मतलब मेरा ग्रेजुएशन जस्ट खत्म हुआ था, मैंने 2020 का अटेम्प्ट लिया। तो मैं उस वक्त कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ही था मेरा कि मैंने कहीं कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया था। सिंपल जो बुक्स आते हैं बेसिक से, वो बुक्स उठाएं और उनको किया। मुझे लगा कि शायद कर लूँगा और अटेम्प्ट दिया मैंने, बट प्री तो हो गया था, मेंस नहीं हो पाया, मेरिट लिस्ट में रह गया मैं। और फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, विदाउट कोचिंग, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस सीजीएल जैसा एग्जाम को क्रैक कर पाना आसान नहीं है। किया जा सकता है बट आसान नहीं है, या अगर कर भी लूँ तो शायद वो रैंक ना आ पाए जो डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल पाएगी। एग्जैक्टली। तो ठीक है। और जैसा कि सूरज हमें बता रहे हैं कि सूरज पहले से पोस्टेड हैं सीजीएल से, तो आप हमें क्या लगता है आपको कि आपको दोबारा एग्जाम देने में कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस फील हुए, या फिर कुछ आपको लगा कि नहीं, मैं नौकरी कर रहा था, मेरे पास टाइम कम था? इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जॉब के साथ तैयारी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी प्रिपरेशन कर रखा था तो थोड़ा सा उसका एडवांटेज मिला हुआ था। सब कुछ बेसिक से स्टार्ट नहीं करना था, काफ़ी सारी चीज़ें की हुई थी। कुछ एक पोर्शन था जो स्टैंड इन करना था, कुछ ही बस कुछ एक चीज़ें थी जो जीके में पढ़नी थी बस। तो बाकी जॉब के साथ करना थोड़ा मुश्किल था, बट जब इस वाला जो अटेम्प्ट था, ये 2024 वाला, ये वाला मैंने सोच लिया था कि दिस विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट, तो अपना जी जान लगा देना इसमें। तो मैंने यही सोच करके तैयारी की और टाइम निकालना पड़ा। टाइम मिलना तो मुश्किल होता है, बट ऑफिस के मेरे कॉलीग्स जो सीनियर्स थे वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो वो लोग भी काफ़ी हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे गाइडेंस वगैरह के लिए। टाइम वगैरह ऑफिस में भी निकाल लेता था, और मेरे घर से ऑफिस जो है वो लगभग कुछ 1 घंटे की दूरी पर पड़ता है। तो बस से जाता था, तो बस में टेक्स्ट बुक के जो पीडीएफ्स आते हैं स्टैटिक के, वो पीडीएफ्स वगैरह पढ़ लिया करता था स्टैटिक के। तो इन्हीं सब में टाइम निकाल करके मैनेज कर करके। बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो सूरज, आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी जर्नी में
कौन कौन से वो लोग थे जो आपके साथ थे, मतलब फैमिली या फ्रेंड्स या कोई भी ऐसा जो आपके साथ पूरे टाइम रहा है, जिसने आपको सपोर्ट किया है? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स तो हैं ही, मेरे फादर, मेरी मदर, वो लोग हमेशा, मतलब मैं तो हमेशा से पढ़ने की तरफ ही इंक्लाइन रहता हूँ कि पढ़ना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कोशिश करता था कि डिवोट करूँ पढ़ाई के लिए। मेरे मम्मी पापा अक्सर मुझे इनफैक्ट मना करते थे कि इतना ज़्यादा पढ़ाई मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत ही तबीयत, रेयर केस है ये कि पेरेंट्स मना कर रहे हो पढ़ने के लिए। और ये सुन करके थोड़ा और अंदर से मोटिवेशन लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं तो मेरा भी कुछ बनता है। मतलब ये था कि जॉब लग चुकी थी एक, तो उनका ये कहना था कि अब जॉब लग चुकी है तो उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे लग रहा था कि ये वो पोस्ट नहीं है जो, मुझे लगा कि मैं शायद कुछ और बेटर अचीव कर सकता हूँ। तो फिर उनकी बातों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। इसके अलावा मेरा एक ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल, मेरे कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, टाइम लॉगर्स। तो उसमें हम लोग मिलकर के पढ़ाई कर रहे थे, तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में हेल्प किया। मोटिवेशन तो घर पे मिल गया था, बट ये था कि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती थी। बट उन लोगों के साथ जुड़ने के बाद हम लोग सब आपस में एक टारगेट वगैरह सेट किया करते थे कि आज ये मॉक लगाना है, कल ये मॉक लगाना है, आज ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हम लोगों ने सब मिल करके फिर आगे बढ़े उसमें, तो आज हो सका ये सब। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं आपसे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एकदम नए होंगे, आप सीजीएल की तैयारी शुरू करना चाह रहे होंगे, जिनको शायद सीजीएल का नाम भी ना पता हो। तो आपको क्या लगता है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है या कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो आपके पास आए और पूछे कि तैयारी शुरू करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज मैं इकट्ठा कर लूं, तो आप क्या बताना चाहोगे? अगर कोई नया कैंडिडेट स्टार्ट करना चाहता है प्रिपरेशन, तो मैं उनको सबसे पहले कहूँगा कि मेरी गलती ना करे। जैसे मैंने विदाउट कोई गाइडेंस तैयारी करना शुरू किया, तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई सबसे पहले किसी मेंटोर, किसी भी टीचर को, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पकड़ो। और ऐसे में मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर होगा ऑफलाइन कोचिंग से, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में जब हम लोग जाते हैं तो एक तो आने जाने में टाइम लग जाता है, फिर इसके अलावा आप वहाँ जाते हो, अगर अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया तब तो सही है, बट अगर फ्रेंड सर्कल सही नहीं बन पाया तो उसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप आइसोलेटेड हो, आप घर पे बैठे हो, आप आराम से अपने फेवरेट टीचर से पढ़ रहे हो, तो सारा 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, तो सही से हो जाता है सारा कुछ। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि ऑफलाइन भी सही है अगर किसी को लगता है कि ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन कोचिंग थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। आइसोलेटेड होकर के आराम से आप तैयारी कर सकते हो अपना। ये तो है, क्योंकि अगर एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जो मैटर करती है चीज, मुझे लगता है वो होती है टाइम। हाँ, अगर उन्होंने टाइम को मैनेज कर लिया, जो कि ऑनलाइन कोचिंग्स काफी हेल्प कर रही हैं आजकल स्टूडेंट्स का, मैं भी लकी मानती हूँ आजकल स्टूडेंट्स को कि उनके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, जिससे वो मतलब काफी अपना टाइम सेव कर पा रहे हैं, राइट? तो अब हम जानना चाहेंगे सूरज आपसे कि ऑनलाइन कोचिंग का अगर नाम आ गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक ने, लाइक आपने कहा था कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप कोचिंग ले पाओ या कोचिंग कर पाओ, लेकिन आपने मॉक्स तो डेफिनेटली लगाए हैं। तो मॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मैम कि मॉक्स के बगैर हो ही नहीं सकता कोई भी एग्ज़ाम। तो जितना ज़्यादा उसका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंस रखता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप उस पर प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ चुके हो काफ़ी ज़्यादा, बट आपको पता नहीं है कि आपने उसमें से कितना कुछ रिटेन किया है। तो मॉक्स वगैरह लगाने से क्या होता है कि आप, अगर आपने कुछ एक चैप्टर पढ़ रखा है, मॉक्स लगाते हो तो आपको पता चलता है कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक आप भूल रहे हो, तो फिर आपके पास टाइम होता है कि आप वापस से जाओ उधर उस चैप्टर को पढ़ो। अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो, आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठ रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ जाकर के पता चलेगा, तो वहाँ पे ये चीज़ दिक्कत कर सकता है। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ लगाओ। एग्जैक्टली। मॉक्स का ऐसा है कि मैंने प्री और मेंस दोनों से पहले ऑलमोस्ट 100 मॉक्स लगाए होंगे, मतलब 200 से ज़्यादा मॉक्स लगाए होंगे मैंने इस 2024 के लिए। अच्छा अच्छा, आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ बहुत से लोग को बोलते हुए कि अब जो सीजीएल का लेवल है ना, वो सीएचएसएल से भी कम हो गया है। क्या ऐसा है क्या? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। सीएचएसएल से नीचे कैसे हो सकता है? हाँ, ये है कि सीएचएसएल का लगभग सिलेबस क्या है कि सीजीएल के सेम है, तो लोग ये कह सकते हैं कि सीएचएसएल का लेवल लगभग सीजीएल के बराबर हो गया है, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि सीजीएल का लेवल सीएचएसएल से नीचे है। तो ये बहुत सही चीज है ये। तो मतलब कोई स्टूडेंट अगर सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगता है वो बाकी सीएचएसएल एमटीएस एग्जाम्स बाकी भी दे सकता है, राइट? हाँ, क्योंकि सीजीएल का सिलेबस जितना वास्ट है उसके अंदर लगभग सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती है। तो अगर कोई सीजीएल का तैयारी कर रहा है तो वो सीएचएसएल की भी कर सकता है, एमटीएस की भी कर सकता है, सारी चीजें साथ ही हो जाएंगी फिर। सही है।
और मॉक टेस्ट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मॉक टेस्ट की यूसेज तो आपने हमें ऑलरेडी बता दिया है। आप एक चीज़ मुझे ऐसी बताइए, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है फीचर्स, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक के जो आपने मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उसमें ऐसा कोई क्या खास फीचर था जो आपको लगता है कि आपकी हेल्प करी है जिसने काफ़ी हद तक सिलेक्शन में? मैम काफ़ी सारे फीचर्स है टेक्स्ट बुक में जो जिन्होंने मेरे सिलेक्शन के पीछे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहले तो मैं मॉक एनालिसिस के बारे में कहना चाहूँगा। टेक्स्ट बुक का जो मॉक एनालिसिस है वैसा मॉक एनालिसिस किसी भी टेस्ट सीरीज़ में मुझे तो नहीं मिला अभी तक बाय फार। ये है उसमें कि एक तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन का उसमें टाइम दिख जाता है कि आपने कितने टाइम में सॉल्व किया और एवरेज टाइम उसमें कितना लोगों ने लगाया। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था 2021 के टाइम पे प्रिपरेशन अपना, तो मैं यही चेक करता था टेक्स्ट बुक के थ्रू कि मैंने कितना टाइम लगाया और एवरेज बच्चों ने उसमें कितना टाइम लगाया। तो उससे मुझे ये पता चल जाता था कि एक चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया बट उसमें कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस होते थे जिसमें मेरा टाइम एवरेज बच्चों से ज़्यादा लग जा रहा है। तो फिर मुझे पता है कि मुझे कम से कम टाइम में उसको मैनेज करना है। तो जब मुझे पता चलता था कि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो फिर मैं उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को यूट्यूब पे सर्च करता था कि क्या उसके कोई और अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के। तो उस तरह से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को, मतलब इस तरह के सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अल्टरनेटिव मेथड ढूंढा था ताकि मैं अपना टाइम सेव कर सकूं, और उसने काफ़ी हेल्प किया। बहुत सही चीज बोली है सूरज जी आपने। देखो, अपनी कमजोरी जो पकड़ पाए ना, अपनी कमजोरी को बहुत से लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि मैं इस चीज में लैक कर रहा हूँ या इस चीज में मेरे को टाइम कम लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, बाकी स्टूडेंट्स को कम लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की यूजुअली, कि वो अपनी वीकनेस समझ पाते हैं और अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करके उस पर अगर हमने वर्क कर लिया तो सिलेक्शन में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आगे। तो सूरज, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि कोई स्टूडेंट है जो मतलब जॉब भी कर रहा है फिर भी उसके अंदर इतना मोटिवेशन है। बहुत सारे आजकल स्टूडेंट्स मैं देख रही हूँ उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। भाई जॉब कर रहा है, सीजल से जॉब लेकर फिर भी पढ़ाई कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। तो सूरज, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे आपकी जर्नी जानकर। एक फाइनल मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, हर कोई जो भी तैयारी कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है या स्टार्टिंग कर रहा है, एक फाइनल मैसेज दीजिए। फाइनल मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, तैयारी कंसिस्टेंटली करो, डिसिप्लिन के साथ करो, बट मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट प्रिपरेशन अधूरा ही है। आप कभी नहीं कह सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ है अनलेस आपने टेस्ट न किया उस चीज़ को। और जब आप तैयारी कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग लो, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में आपको टाइम भी बचेगा, प्लस क्या है कि सारे रिसोर्सेज एक जगह मिल जाएंगे आपको। ऑफलाइन मटेरियल में ऐसा होता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ोगे तो वहाँ पे कोई एक टीचर बेस्ट होता है कि किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़े तो कोई एक टीचर जो है वो बेटर होगा। बट ऑनलाइन कोचिंग में जब आप जाते हो तो इंस्टीट्यूशंस भी ध्यान रखते हैं कि मुझे हर तरह के टीचर्स जो चाहिए वो बेस्ट चाहिए। तो किसी भी एक इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो ऑनलाइन वाले में, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे टीचर्स चुने हुए आते हैं वहाँ पे, तो टीचर्स भी वहाँ पे सही मिल जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक गाइडेंस के साथ पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो और मॉक वगैरह लगाते रहो, स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी वीकनेस ढूंढो, फिर अपनी वीकनेस के ऊपर वर्क करो और ज़रूर सक्सेसफुल होगे। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सूरज, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। और सारे स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूंगी यार, कि अगर आपने कुछ ठान लिया है और सोच लिया है और सही गाइडेंस में, सही मेंटोरशिप के साथ अगर आप उस तरफ चल रहे हो ना, क्योंकि सीजल जो एग्जामिनेशन है, मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें कुछ ज्यादा बहुत ही वास्ट पढ़ना होता है। अगर आपने सही डायरेक्शन में सही चीज, सही सिलेबस कवर किया है तो सिलेक्शन अब बहुत दूर नहीं है। तो गाइज, ऐसे ही हम आपके लिए मोटिवेशन भरे नए पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे नए सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।